कोई कमी रहेगी नहीं। मदन जी गारंटी वाली बात कहे थे। 8 जून 2016 को ही मोदी जी का एक भाषण ऐसा था जिसमें पूरा देश, पूरी दिल्ली उथल पुथल हो गई थी। 8 नवंबर 2016 शायद कोई नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया। उसी में हर देश के निवासियों उसी में हर देश के निवासियों को कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए। वही 8 नवंबर जब भाजपा के हाथ में दिल्ली सरकार आ गई, इन्होंने कहा 500 रुपये सिलेंडर हर किसी के पास पहुंचेगा, चाहे वो गरीब महिला हो। वहीं पे श्रीमती ईरानी जी ने भी कुछ समय पहले ही सिलेंडर को वो लेकर एक घमासान रैली करी कि हाय ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया। लेकिन आज देखा जाए तो आज सिलेंडर का दाम 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक। इसके बारे में आप क्या? बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। ये कृपया शांति बनाए रखें। आप लोगों से निवेदन है, माननीय पुष्प वर्षा करें होली गोप्लेक्स पर। जय श्री राम, जय श्री राम। लाल वाला टीका लगा दीजिएगा। पूरी दिल्ली ने स्थापित किया है। आप ही एक ऐसे कार्यकर्ता है जो नेता बनाते हैं, जो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मैं आपके लिए सिर्फ हमारे बीच में पवन शर्मा जी आ गए हैं, यहाँ गेट पे आ गए हैं, तो थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंचते होंगे। पवन जी अपने आप कुर्सी के ऊपर आगे बैठ गए हैं। आप भी सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठे। भाई जय श्री राम। एक इसका फोन गिर गया, बाबू डागर जी का क्या भाई साहब, अगर किसी को फोन गिर गया हो तो पप्पू डागर जी को दे दें। माननीय पुष्प वर्षा करें होली गोप्लेक्स पर। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, कमलजी सहरावत। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ। 10 साल में ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, 1 महीना से यानी 5-7 दिन तो उनको समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन 20 दिन से मैं उनको भी बधाई देता हूं। वो भी दिन रात लगे हुए हैं और इस बात के लिए लगे हुए हैं कि जो पाप पीछे हो गया उसको छोड़कर सद्गुणों को लेकर चलने का उत्तम नगर का उनका भी एक अपने आप में संकल्प है। स्टेडियम में महिलाओं का सशक्तिकरण का महिला दिवस के नाते आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी वहां पर गई हुई है और महिलाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन बातों का उल्लेख किया था वो धीरे धीरे करके उस ओर भारतीय जनता पार्टी का कदम उन योजनाओं को पूरा करने के लिए बढ़ रहा है। महिला दिवस है, पवन शर्मा जी जो उत्तम नगर के विधायक हैं, आइए बातचीत करते हैं। दिल्ली के विकास के कार्यकर्ता और धन्यवाद करते हैं। पीने का पानी, सड़कों का निर्माण, आने वाले समय में शिक्षा जगत में अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर आगे दिल्ली की सरकार। जुड़े रहे हमारे साथ। ये थे
उत्तम नगर के विधायक श्री प्रमोद शर्मा जी के विचार, अब आपके क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के शर्मा। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मदन फौजी जी, आइए उनसे बात करते हैं आज महिला दिवस के ऊपर क्या कहते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले नमस्कार, मैं इस समय हूँ उत्तम नगर के अंदर, आज है महिला दिवस। सबसे पहले तो सभी महिला दिवस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हर जगह, चाहे जंतर मंतर को हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं हो, आप लोग कोऑपरेट करते हो, आप लोग लेते हो, धन्यवाद। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी 5000 महिलाएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गई हुई हैं और वहाँ से घोषणा होगी और अच्छी ही होगी। ये जो टीम है, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। आज माननीय पवन शर्मा जी का होली मिलन समारोह था, इसमें हमारी विधानसभा से ये हजारों की, आप कैमरा घुमाओ अपना, देखो तो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये इनके जोश को, इनके जुनून को देखने से बन रहा था कि माननीय पवन शर्मा जी जो हमारे विधायक बने हैं, उनके प्रति इनका कितना प्यार है, कितना स्नेह है, आपने देख ही लिया होगा। 8 तारीख, आज 8 तारीख है, कोई 8 तारीख को भूल नहीं सकता। कुछ समय पहले ही 8 तारीख को ऐसी घोषणा हुई थी कि 8 तारीख को जीत की लहर और 8 तारीख को घोषणा भारी मतों से 26 साल के बाद चुनाव हुए, नतीजा भाजपा के हाथ में दिल्ली सरकार। अब उम्मीदें ऐसी महिलाओं में, विपक्ष में कईयों की उम्मीदें ऐसी जाग गई हैं कि सब लोगों की उम्मीदों का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी वो उम्मीदें, जो वादे निभाए गए थे, जो कहा गया था, वो निभाने का वक्त आ गया है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही जब आए थे चुनाव से पहले, उन्होंने द्वारका में एक रैली की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट के अंदर महिला दिवस पर उनके खाते में 2500 रुपया आ जाए। उसके बारे में आपका क्या विचार? माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा, हमारे देश के ही नहीं, हमारे संसार के नेता हैं और जो भी वो मुँह से बोलते हैं उनकी बात पक्की होती है। आज हम इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, आज घोषणा मेरे को सुनने में आई है, होली दिवाली पे सिलेंडर 2500 रुपये, हर आदमी का, हर बहन जी को 2500 रुपये मिलेंगे, हर आदमी का राशन कार्ड बनेगा, हर आदमी का जो राशन कार्ड में जो नाम नहीं चढ़ रहा था, नाम चढ़ेगा, हर आदमी को जो समस्या थी जितनी भी, तो ये आप आने वाले टाइम में कुछ भी बचेगी नहीं। आप दिल्ली को देखोगे, हम कहीं भी जाते थे, 27 साल से हमें ये देखने को मिलता था, हम भी कहीं पार्टी के कार से बाहर जाते थे तो ये वो लोग बोलते थे कि आप यार दिल्ली में तो सरकार बना नहीं सकते, आप लोग यहाँ आके हम आदेश देते हैं। लेकिन इस जनता का जुनून और जो 8 तारीख की बात करें, जो इन्होंने जनादेश दिया, हम पहले भी बोलते थे कि ये जनता नहीं, ये पार्शमणि है, जिसको ये छू देती है वो सोना बन जाता है। आज आपके सामने है, तो आने वाले समय में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उसमें कोई कमी रहेगी नहीं। मदन जी गारंटी वाली बात गए थे 8 जून 2016 को ही मोदी जी का एक भाषण ऐसा था जिसमें पूरा देश, पूरी दिल्ली उथल पुथल हो गई थी। 8 नवंबर 2016 शायद कोई नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया, उसी में हर देश के निवासियों उसी में हर देश के निवासियों को कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपये। वही 8 नवंबर जब भाजपा के हाथ में दिल्ली सरकार आ गई, इन्होंने कहा 500 रुपये सिलेंडर हर किसी के पास पहुंचेगा, चाहे वो गरीब महिला हो। वहीं पे स्मृति ईरानी जी ने भी कुछ समय पहले ही सिलेंडर को लेकर एक घमासान रैली करी कि हाय ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया। लेकिन आज देखा जाए तो आज सिलेंडर का दाम 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले जो आपने नोटबंदी वाला बोला, नोटबंदी इंदिरा गांधी ने भी कोशिश करी थी 71 में, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। नोटबंदी में देश में कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, गृह युद्ध भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश के अंदर ऐसा रहा कि पत्ता भी नहीं हिला। नोटबंदी ये नहीं थी, नोटबंदी ये थी कि पाकिस्तान नोट छाप रहा था, हमारे पेपर पे हमारा जैसा ही नकली में असली में कोई फर्क नहीं था। हमारे ऊपर 500 रुपये दे के पत्थर फेंक रहा था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा था, उग्रवादियों को पैसा दे रहा था,
और आपने भी सुना होगा कि बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऊपर यही रहता था कि कोई लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाए, बम हो सकता है। नोटबंदी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का तरफ से नेतृत्व आया है, एक पत्ता भी हिला हो या कोई ऐसा हो कहीं बम फट रहा हो, बॉर्डर पे फट रहा हो, कहीं और फट रहा हो, एक बार फाड़ने की कोशिश करी पुलवामा में उन्होंने 13 में नहीं होने दी। 1200 आदमियों को 250 किलोमीटर अंदर जाके हमारी भारतीय जनता पार्टी की फौज ठोक के आई। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है भाई। वो तो हम कहते हैं, लेकिन 15 लाख की वाली बात, 15 लाख की बात ये थी कि हमारा काला धन इतना है, अप्रोक्सीमेट आइडिया चलता है कि हमारा काला धन इतना है, अगर हम उसको बांटेंगे तो एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसा ना कि ये बोला था कि भाई खाते में डाल देंगे, ऐसा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने बोला। ये थे इनके विचार, अपने विचार जरूर दीजिए। अब होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है, होली का त्यौहार शुरू हो चुका है, उसके बारे में हमारे मदन फौजी जी जनता को क्या हैं? सबसे पहले होली के ऊपर मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। होली का त्यौहार, और हमारे योगी जी ने भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही निर्देश है, माफी चाहूँगा मदन जी, फूलों से खेला जाए। मदन जी 26 साल के बाद ही होली का त्यौहार भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे एक आदमी क्यों ना हो, बड़े उत्साह से इस बार मनाया। क्यों नहीं? होली का इंतजार बड़े प्यार से, अनुभव मिलन का त्यौहार है, नफरत इसमें मिटाई जाती है, प्यार बनाया जाता है। 26 सालों के बाद अपना 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस बार आपके हर कार्यकर्ता भाजपा होली का त्यौहार अलग तरीके से मनाएंगे। 27 साल के बाद हमें सत्ता मिली है। हम तो होली हमारी उसी दिन बन गई थी जिस दिन 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा हो गई थी, उसी दिन हमारी होली शुरू हो गई थी। और इसलिए वो जो होली होगी इसमें संपूर्ण हो जाएगा। क्या तोहफा देने जाएंगे जनता को?